बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बेसिकली शो करवाना चाहती हूँ आंसर एंड क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन है। आपने फुल चैप्टर डिस्कस की है, आपने बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इनको डिस्कस की है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी फुल एक्सप्लेनेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर है तो उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो कि मुझे अच्छे लगे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अवेलेबल हैं उनके लिए तो आसानी है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी एक बेस्ट मौका है कि आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहते हैं डिफाइन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था कि हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, देन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है कि जब आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव आपने प्रोबेबिलिटीज़ उनकी फाइंड करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हो, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होती थी जो उसके डिस्क्रीट नंबर वैल्यूज़ होती थी और उनके रिस्पेक्टिव हम फाइंड करते थे उनकी प्रोबेबिलिटीज़। यही चीज़ आपको डिस्क्राइब की गई है। अब बाइनोमियल में क्या होता है, टू पैरामीटर्स होते हैं एन और पी। जो पी होता है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो कर रहा होता है, जो क्यू होते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को शो कर रहा होता है। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स तक फिक्स्ड आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। आप बाइनोमियल का फार्मूला लगा के उससे रिलेटेड जो है एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन होते हैं, उसके रिस्पेक्टिव उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं और आपके पास ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब वो कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉल द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैं समझा चुकी हूँ कि जो एक्स हम वैल्यूज़ लेते हैं जो बाइनोमियल के लिए लेते हैं वो बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं। अब 0, 1, 2 सो ऑन एन तक आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करते हो कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल बिकॉज फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, 1 to n its corresponding successive terms in the binomial expansion where c1 is or called the binomial coefficient। ये आपके पास nc1 nc2 ये हमारे पास क्या होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं और आपको इसको इसी वजह से आप इसको क्या कह रहे होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो आपके पास आउटकम आएगी वो क्लासिफाइड हो जाती है 2 टाइप्स में, एक आ जाता है सक्सेस, एक आ जाता है फेलियर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, और जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेड होते हैं एन नंबर ऑफ टाइम, और उसमें जो रैंडम वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन भी हैं कि स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख सकते हो। मैं अगेन एंड अगेन आपको एक बात समझाती हूँ कि जो मैंने लेक्चर्स के नेम दिए होते हैं वो इस वजह से मैंने दिए हुए हैं 1, 2, 3 सीक्वेंस वाइज, ताकि आप लोग पहले जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे प्रीवियस लेक्चर्स को पहले स्टडी करो, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स समझने से नेक्स्ट जो लेक्चर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं, क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो होते हैं ना, इन देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स रिमेन द सेम फॉर आउटकम रिमेन द सेम फॉर ऑल द ट्रायल्स आर कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल्स। और ये हमने पढ़ा भी है, ये भी मैं सेकंड या फर्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और ये आपने देखना है उसमें, क्योंकि उसमें हमने डीपली डिस्कस किया हुआ है। अब डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर स्टडी करनी है। डिस्क्राइब द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट कहाँ होते हैं कि आप बाइनोमियल का फार्मूला लगा के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो सॉल्व कर रहे हो, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर आपको कैपिटल एन गिवन है तो आपने उसको के साथ मल्टीप्लाई करना आंसर को, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। आप ये देख सकते हो इन्होंने हमें फार्मूला दिया है और साथ में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं।
तो ये जो एक्सप्लेन करके हमने बताना है ना, एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास होता है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसकी डेफिनेशंस भी आपके पास क्लियर लिखी हुई है। अब हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इसमें हमारे पास विद रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं होता, बल्कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं रहती, बल्कि वो चेंज होती रहती है। फिर इसमें जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो तो डिपेंडेंट होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो डज नॉट रिमेन द सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, बल्कि वो क्या होती है, चेंज होती रहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो वो हमारे पास होता है हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, और ये भी ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मस्ट स्टडी करना है स्टूडेंट। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसमें भी आपको क्या होता है, एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल्स गिवन होते हैं, और उनके रिस्पेक्टिव आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती हैं जो कि आपने फाइंड करनी होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक, इसमें थर्ड एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ज़रा डिफरेंट है बाइनोमियल से, बाकी आपके पास सेम है। फिर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बाइनोमियल, अब इनका रिलेशनशिप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हम कहते हैं इफ़ एन इज़ स्मॉल कंपेयर टू एन and n changes very little in each draw, the quantity k divided by n becomes the binomial of parameter p, as a result the binomial distribution। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ जो हम बाइनोमियल में करते हैं ना, हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस k डिवाइडेड बाई n है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाती है वो 1 माइनस k डिवाइडेड बाई n हो जाती है। तो बाइनोमियल में जो हमारे पास सिग्मा होता है वो क्या होता है, NPQ। ये मैंने आपको जो प्रूव करवाया है, आप वहाँ जाके देखना, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया हुआ कि इन दोनों में क्या कंपेरिजन है। और हमारे पास जो मीन होता है वो NP होते हैं। अब देखो हमारे पास जो मीन अगर हम फाइंड करें हाइपर का, तो हमारे पास होता है NK डिवाइड बाई N, इट्स मीन P की जगह सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये इनका एक रिलेशनशिप है बाइनोमियल और हाइपर का, जो कि हमने एक्सप्लेन करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिफाइंड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल्स आपको पता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम डिस्कस करते आए हैं, जो नंबर सक्सेसिव टर्म्स को बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल भी सेम चीज़ है। इसी तरह आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स होते हैं NRP, और हाइपर ज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने माइंड में रखना है कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जो क्वेश्चन, उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, हमने बताना है कि हमारे पास ये फार्मूला जो मैं आपको प्रूफ करवा चुकी हूँ, ये तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में से देख सकते हो। अब आपको एक्सपेक्टेशन हो, मतलब म्यू एंड पी गिवन है, और आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिवीएशन। आपको पता है कि मीन इसके इक्वल होता है, हमने यहाँ से एन फाइंड करना है, और ये स्टैंडर्ड डिवीएशन का फार्मूला लगा के आप फाइंड कर लोगे। सिग्मा आपको आता होगा तो आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। मीन ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, फाइंड एन एंड पी करना है। मीन गिवन है आपको, म्यू की जगह आप लिख दो, सिग्मा गिवन है आप इसकी जगह लिख दो, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास क्यू और एन आ जाएगा, और इनको आपने सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व करवा भी चुकी हूँ। ये आपके पास ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसमें स्टूडेंट आपने क्या बताना है कि आपके पास क्या है कि ये P गिवन है, ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स ट्रायल्स गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है और आंसर लेना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ बाइनोमियल का फार्मूला लगना है। इसी तरह नेक्स्ट में आपने हाइपर ज्योमेट्रिक का फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है आपके पास, यहाँ भी आप देखें आपको मीन एंड वेरियंस गिवन है, जिस तरह आपने किया ना बाइनोमियल के लिए, यही सेम सिचुएशन, मीन भी गिवन है, वेरियंस, आपने मीन एंड वेरियंस की जगह इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। क्यू फाइंड करना है, क्यू अगर फाइंड हो जाएगा तो पी आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये इसके इक्वल होते हैं। आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, अगेन आपने एन फाइंड करना है, और ये आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी सेम है स्टूडेंट, यहाँ आपको क्या एन गिवन है, आपने पी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सबसे पहले आप पी फाइंड करोगे, और फिर उनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करके आप आंसर ले लोगे। यहाँ भी आपके पास सेम वही एग्जाम्पल रिपीट हो रही है, जैसे कि मैं आपको समझाती आ रही हूँ। और जो लास्ट है स्टूडेंट, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल n इज इक्वल्स टू 5 है, p इज इक्वल्स टू 0.6 है, और आपने फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आपने इसको ओपन करना है। अगर आप मीन फाइंड कर लेते हो, वेरियंस फाइंड कर लेते हो, तो मीन की जगह आप उसकी वैल्यू लिखो, वेरियंस की जगह भी वैल्यू लिखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है आपने ये भी ओपन करना और आंसर लेना। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।